अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम देखते हैं कि किसी न किसी वजह से जानदार को सांस लेने में दिक्कत का सामना होता है, जिसमें या तो परिंदा इस तरह से मुंह खोलकर दुश्वारी से सांस लेता दिखाई देगा, या फिर जिस्म को झटके देकर बलगम, म्यूकस, रेशा वगैरह को बाहर निकालने की कोशिश करता है ताकि आसानी से सांस ले सके। अब इस तरह की सूरत हाल की मुख्तलिफ वजूहात हैं। बतौर कामयाब निगरान दुरुस्त तशखीस और मौसर दवा का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। सारे का सारा अमले तनफ़स या सांस के निज़ाम के कुछ हिस्सों की खराबी के बायस परिंदे को खाने पीने, चलने फिरने और नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने में दुश्वारी का सामना होता है। सांस का मसला वायरस, बैक्टीरिया, तफैलियों, अमोनिया गैस की ज़्यादती, जगह की तंगी, खराब देखभाल, धूल, मट्टी, कचरा या मिलते जुलते अवामल के बायस लाहक होता है। इस तरह के हालात में जहां आप दीगर मुख्तलिफ कुदरती अशिया या तैयारशुदा मरकबात इस्तेमाल करवा के सांस लेने के अमल में रवानी बहाल करते हैं, वहीं पे अगर मर्ज के इब्तदाई मराहल में ही वेंटोलिन इस्तेमाल करवाई जाए तो इसके भी मुस्बत नताइज सामने आते हैं। इसे पानी में शामिल करके भी मुतासरा जानदारों को पिलाकर उन्हें सेहतयाबी की जानब ला सकते हैं, और बजरिया स्प्रे भी वेंटोलिन इस्तेमाल करवाई जा सकती है। तरीका इस्तेमाल बगौर समझ लें। पहले दिन लगातार 8 घंटों के लिए 3-1 के तनासब से इस्तेमाल करवाएंगे, यानी 3 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी, यानी 3 सीसी वेंटोलिन को प्लास्टिक के बर्तन में मौजूद 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरे पानी में शामिल करेंगे। दूसरे दिन भी इसी डोज इसी मिकदार के साथ वेंटोलिन को पानी में मिक्स करेंगे, यानी 3 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर पानी। तीसरे और चौथे दिन पे जाके 2-1 का तनासब रखेंगे, मतलब 2 सीसी वेंटोलिन 1 लीटर ताज़ा साफ़ सुथरा पानी। एक तरफ से पानी में वेंटोलिन शामिल करके मुतासरा जानदारों को पिलाते रहें और दूसरी जानब मैनेजमेंट देखभाल में कदरे बेहतरी लाएं। मसलन जगह खोलें। पहले अगर फ्लाक को आपने 1.5 स्क्वायर फुट जगह दी हुई है तो इसे 1.55 या 1.6 स्क्वायर फुट फी परिंदा रखें। जब भी फ्लाक में मौजूद कुछ जानदार या मुकम्मल फ्लाक किसी भी वजह से निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी जैसे मसाइल का सामना करता है तो उनके अजसाम से रतूबत को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। तो इस मकसद के लिए ये वाली दवा, ये मरकब जो आपको करीबी मेडिकल स्टोर से वेंटोलिन के नाम से दस्तयाब होता है, सस्ता भी है और मौसर भी। आपके पास मौजूद चिकन्स की तादाद ज़्यादा है, वो 8 घंटों में 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं, तो उसी हिसाब से वेंटोलिन की डोज मिकदार रखेंगे। जब मुतासरा परिंदे वेंटोलिन मिला पानी पी रहे हों तो इस दौरान भरपूर कोशिश होनी चाहिए कि उनके सामने कोई ना कोई ऐसी नरम ताकतबख्श ग़िज़ा रखें जिसका कुछ ना कुछ हिस्सा खाने से जानदारों के अजसाम में ताकत आए। अगर वो खुद ना खाएं तो हाथ से खिलाने की कोशिश करें। ड्रॉपर की मदद से ये वाला पानी पिलाएं। जितना मुतासरा जानदार के जिस्म में मौजूद अज़ा सिस्टम्स मुतासर होते जाएंगे, उतना इसकी रिकवरी, सेहतयाबी कदरे मुश्किल होती जाएगी। बाज़ औक़ात इस तरह की स्टिक की मदद से नॉस्ट्रल्स, मुंह के अंदर से सफाई करना भी अच्छी हिकमत अमली है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस की खराबी का सामना करने वाले जानदार इस तरह से अपनी टांग उठाकर नॉस्ट्रल्स मुंह पे मारते हुए दिखाई देते हैं ताकि बलगम से निजात हासिल कर सकें। अगर फ्लाक में इस तरह के केसेस दिखाई दे तो एक स्प्रे बोतल मुहैया करें, उसमें 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें। अब 1 चम्मच वेंटोलिन इसी 1 लीटर पानी में शामिल करके दिन में कम अज़ कम 2 मरतबा जानदारों पे स्प्रे करें। जरासीम कुशी, सफाई सुथराई और बायोसिक्योरिटी, इन तीनों के हवाले से मुहतात रहें, और जैसे ही जानदार में हल्की फुल्की रिकवरी, सेहतयाबी दिखाई दे तो वेंटोलिन के साथ साथ अगले पानी में मल्टीविटामिन्स या इम्यून बूस्टर शामिल करें। रिहाइशगाह के अंदर अमोनिया गैस किसी भी सूरत में बढ़ने ना दें। वेंटिलेशन यानी हवा के बहाव को जिस कदर बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर रखें। रात के मुख्तलिफ औकात में चिकन्स की रिहाइशगाह के करीब जाकर उनकी आवाज़ें सुनने की कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मल परिंदे कभी भी एब नॉर्मल आवाज़ें नहीं निकालते। अगर आपको कुछ महसूस आवाज़ें सुनाई देती हैं तो लाइट ऑन करके या अगले दिन पहले टाइम
जानदारों का मुआयना करें। अगर फ्लाक में इन्फेक्शन मौजूद होगा और आने वाले दिनों में मतवक्को है कि जानदार सांस के मसाइल में मुब्तला हो सकते हैं, तो उनकी आंखों के इर्द गिर्द इस तरह से आपको सुर्खी दिखाई देगी, नॉस्ट्रल्स में जगह जगह पे बरादा लिटर मटीरियल फंसा हुआ नजर आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हिस्सा सूजने लगेगा, इसमें सोजश पैदा हो जाएगी। वक्त के साथ साथ बलगम रेशा की मिकदार में इजाफा होगा, जानदार को सांस लेने में दिक्कत का सामना होगा। फेफड़े, सांस की नाली, विंड पाइप यानी ट्रैकिया और हवा की थैलियां शदीद मुतासर होने लगेंगी। इसलिए सूरत हाल पेचीदा होने से पहले ही कोई ना कोई अच्छा ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलेटिक असरात वाला मरकब इस्तेमाल करवाएं, जैसा कि वेंटोलिन सिरप। साल के किसी भी मौसम में मुर्गबानी को हकीकी मानों में मुनाफा बख्श बनाने के लिए अमोनिया गैस को कंट्रोल में रखना नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अमोनिया गैस की ज़्यादती के बायस जानदार बहुत जल्द बीमार हो जाते हैं, अमले तनफ़स के मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हैं। आजकल के मौसम में रात को आप कुछ देर के लिए अपनी मुर्गियों के पास जाएं। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत का सामना हो, आंखों पलकों में मसलसल कुछ चुभन सी महसूस हो, आंखों से पानी बहने लगे, आप पलके झपकने पे मजबूर हो जाएं, तो समझ जाएं कि अनकरीब मुर्गियां ना सिर्फ अंडों की पैदावार कम करेंगी, बल्कि मुख्तलिफ मसाइल का भी शिकार होंगी, जैसा कि सांस लेने में दिक्कत का सामना, क्योंकि ये अमोनिया गैस ही है जिसकी वजह से आप बेसुकूनी महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में परिंदों के लिए भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना और जिस्मानी सेहत बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। इस खतरनाक गैस के मुज़र असरात की वजह से मुर्गियां बुरी तरह से मुतासर होती हैं। जवान मुर्गियों के अलावा छोटी उम्र के चिकन्स, चूजे भी इसकी जद में आ जाते हैं। कोई एक भी बीट पतली नजर आए, डायरिया दिखाई दे, तो फिलफौर उसकी वजह तलाश करें, हल निकालें। हवा के बहाव की तरतीब दुरुस्त रखें। गीला या ज़्यादा नमी वाला बिस्तर जानदारों के नीचे ना रहने दें, क्योंकि इस तरह के अनासर अमोनिया और दीगर मोज़र गैसेस में इजाफा का बायस बनते हैं, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि चिकन्स को सांस लेने में दिक्कत का सामना होगा और फिर आपको इस तरह की या मिलती जुलती अद्वियात की सूरत में नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जैसे ही एक भी परिंदा मुतासरा दिखाई दे, तो उसे फिलफौर दीगर नॉर्मल साथियों से अलग करें, ताकि इसके मुंह से निकलने वाली राल और रतूबत की वजह से दीगर परिंदे मुतासर ना हों। इसके अमले तनफ़स के ज़रिए इन्फेक्शन फ्लाक में ना फैले। अलहदा करके मुतासरा जानदार को ऐसे माहौल में रखें कि जहाँ पे दर्जा हरारत कदरे ज़्यादा हो, यानी कुछ गरमाइश फराहम की जा सके। रिहाइश गाह में अजनबी हजरात का दाखिला रोकें। शिकारियों यानी प्रीडेटर से तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। बायोसिक्योरिटी मजबूत करें। जरासीम कुशी, सफाई सुथराई, ताज़ा पानी, हवा के बहाव में बेहतरी और साजगार माहौल की फराहमी से मुतासरा जानदार को बेहतरी की जानब लाया जा सकता है। तेज़ी से सांस लेना और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना दोनों अलग अलग कैफियत हैं। इस तरह से मुंह खोलकर तेज़ रफ्तार से सांस लेने के अमल को पेंटिंग करना कहते हैं और सांस लेने में दुश्वारी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग का नाम दिया जाता है। इसके अलावा भी इस कैफियत को मज़ीद नाम दिए जाते हैं। बहरहाल पेंटिंग गर्मी की शिद्दत के बायस होगी, या फिर हाउस के अंदर हब्स गैसेस की मिकदार बढ़ने लगे और सांस लेने में दिक्कत की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंगस, धूल, अमोनिया, कमज़ोर हवा का बहाव, खराब देखभाल वगैरह। हमें दोनों में फ़र्क करना आना चाहिए। जानदार पेंटिंग करें तो रिहाइशगाह में दर्जा हरारत को कदरे कम करें, और अगर सांस के अर्जे में मुब्तला हूँ तो मौसर दवा सांस में रवानी पैदा करने, बलगम बाहर निकालने के लिए करामत टॉनिक जैसा कि वेंटोलिन और तिब्बी अमदाद के तौर पे बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप इस्तेमाल करवाएं। घरेलू पैमाने पर रखे चंद जानदारों के लिए लहसुन या दारचीनी में से किसी एक को मुंतखब करें। पेंटिंग की वजह से जानदार लागर होंगे, नशोनुमा रुकेगी, पैदावार कम होगी, खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी हालत, हरकत व सकनात नॉर्मल नहीं रहेंगी, जानदार तनाव में मुब्तला होंगे, लेकिन सांस लेने में दुश्वारी, मुश्किल से सांस लेने के अमल की वजह से जानदार ना सिर्फ अंदरूनी
بلکہ بیرونی طور پہ بھی متاثر دکھائی دیں گے۔ منہ ناک سے بہتا پانی، گدلے نتنے، غیر معمولی آوازیں، آنکھوں کے ارد گرد سرخی اور ملتی جلتی دیگر علامات واضح طور پہ نظر آئیں گی۔ یہ کیفیت مختصر مدت میں ہی دیگر ساتھیوں میں بھی دکھائی دے گی، کیونکہ مرض متاثرہ جاندار کے سانس کے ذریعے منہ سے باہر نکلنے والی ہوا، پروں، بیٹھوں، رطوبت، کھانے پینے کے دوران فلاک میں پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے فی الفور علیحدگی اور علاج معالجہ کا آغاز انتہائی ضروری ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔